तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एक ऐसा हंटर जो यंग टैलेंटेड और जीनियस होता है। लेकिन एक मिशन के दौरान उसके अपने दोस्तों ने उसे धोखा देकर मार दिया। लेकिन वो मरता नहीं है, वो पास्ट में 10 साल पहले वापस आ जाता है। बिविंग जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है एक छोटी लड़की रो रही होती है और उससे कह रही होती है, ब्रदर बिविंग प्लीज उठ जाओ, नहीं तो हम अपना घर भी नहीं बचा पाएंगे। बिविंग बोलता है, मैं मरा नहीं। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं, अगर तुमने हमारा पैसा वापस नहीं करा तो हम तुम्हारा घर भी जला देंगे। तभी वो छोटी लड़की उनके सामने आ जाती है और कहती है, ब्रदर बिविंग को कुछ परेशान मत करो और इस घर को भी कुछ मत करना। ये घर अंकल आंटी ने ब्रदर बिविंग के लिए छोड़ा है। बिविंग सामने सुई को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये लू हाउस सिटी है, मेरा घर, जिसको मैंने 10 साल पहले छोड़ दिया। फिर उसके सिर में दर्द होने लगता है और उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। वो गुस्सा हो जाता है कि कैसे वो हेवनली अलायंस के 5 लॉर्ड्स के साथ मिशन के दौरान उन्होंने उसे बिट्रे कर दिया और उसे जान से मार दिया। बिविंग उनसे बदला लेने की कसम खाता है। फिर वो सामने देखता है और श्योर हो जाता है कि ये उसका घर ब्लू हाउस सिटी है और वो 10 साल पास्ट में आ गया है। तभी वो गुंडे अपना पैसा मांगते हुए कहते हैं, अगर तुमने हमारा पैसा वापस नहीं दिया तो हम इस घर को जला देंगे और इस लड़की को भी ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। डेमिन ये सुनकर कहता है, किसकी हिम्मत है जो सुई को हाथ लगाए, जिसने भी उसे हाथ लगाया मैं उसे जान से मार दूंगा। गुंडों का लीडर कहता है, 2 दिन, 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन में हमारे सारे पैसे वापस कर दो। बिनी उनसे कहता है, 2,09,600, 3 दिन में सारा पैसा वापस ले जाना। वो गुंडे हैरान हो जाते हैं और स्लिप पर उसका लोन अमाउंट चेक करने लगते हैं और कहते हैं, इसको इतना एग्जैक्ट अमाउंट कैसे पता। वो कहते हैं, क्या तुम 3 दिन में 3 मिलियन दे पाओगे। तभी एक लड़की जिसका नाम जिनयू अपने गार्ड के साथ आते हुए इस गैंग लीडर से कहती है, इसका सारा कर्जा हम चुका देंगे। बिविंग कहता है, डोंगफेंग जिनयू, डोंगफेंग हाउस होल्ड की सेकंड डॉटर, मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद इन्होंने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी। वो गैंग लीडर डोंगफेंग जिनयू को देखकर झुकते हुए कहता है, यंग मिस, हमें हमें माफ कर दो, अगर हमें पहले पता होता बिमिंग आपको जानता है तो हम यहाँ कभी नहीं आते। डोंगफेंग जिनयू लीडर को इग्नोर करते हुए सीधे बिमिंग के पास जाती है और बिमिंग से कहती है, चेन बिमिंग, लूहाउ सिटी से चले जाओ और वापस कभी मत आना, तुम्हारा कर्जा डोंगफेंग हाउस होल्ड चुका देगा। बिमिंग कहता है, डोंगफेंग हाउस होल्ड मेरे घर के पीछे पड़ा है क्या। डोंगफेंग जिन्यू कहती है, अगर सिस्टर ने रिक्वेस्ट ना करी होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तभी सुई कहती है, ब्रदर बिमिंग, हम इस घर को सेल नहीं कर सकते। बिमिंग सुई से कहता है, हम अपने घर को नहीं बेचेंगे और मेरे होते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। डोंगफेंग जिन्यू कहती है, चलो देखते हैं तुम अपना कर्जा कैसे चुकाते हो, 3 दिन बाद मिलेंगे। फिर वो सारे गुंडे और डोंगफेंग जिन्यू वहां से चले जाते हैं। फिर सुई बिमिंग के लिए खाना बनाने चली जाती है। तभी स्नोबॉल चिरिप चिरिप करते हुए बाहर आती है। बिमिंग स्नोबॉल को देखकर हैरान हो जाता है और स्नोबॉल से पूछता है, क्या तुमने मुझे बचाया। स्नोबॉल भी आगे से चिरिप चिरिप करते हुए हाँ करती है। फिर हमें स्नोबॉल के बारे में बताया जाता है, स्नोबॉल ही थी जिसने बिमिंग को बचाया और पास्ट में ले आई। फिर बिमिंग स्नोबॉल को सुई के साथ छोड़कर अपने मॉम डैड के स्टोर रूम में चला जाता है।